हैं ये 5 दशमलव क्या है 3। 5.3 का कौन सा सवाल है? ये 5वां नंबर का सवाल है। ये जो सवाल है आपका 3 नंबर का सवाल है, या फिर ये जो सवाल है आपका कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का सवाल है। तो सवाल क्या है देखना, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 5 है ना। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें प्रथम पद क्या मिल गया? 5 मिल गया। पहले हम क्वेश्चन को समझें। अंतिम पद 43 है और इसका अंतिम पद यानी क्या कहला जाएगा? एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए एन, है ना, बराबर ये कितना दिया हुआ है? ये 43 है। और इनका जो योग है श्रेणी के पदों का यदि हम योग करते हैं तो वो योग क्या आ रहा है? 400। ठीक है ना। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी क्या हो जाएगा? एन का मान। इस श्रेणी में कितने पद हैं वो ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? इसका सर्वांतर ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम इस सवाल को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका हल में यहाँ पर लिखेंगे दी गई एपी में, दी गई एपी में क्या है यहाँ पर आपका दिया जाएगा? प्रथम पद यानी क्या कहला गया? ए बराबर ये क्या है? 5। इसके बाद देखते हैं हम अंतिम पद क्या है, देख लीजिए यहाँ पर अंतिम पद यानी एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए एल बराबर ये कितना है आपका? 43 है। और यहाँ पर क्या कह रहा? पदों का योग, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? पदों का क्या दिया हुआ है? पदों का योग। पदों का योग क्या है? एच एन बराबर ये क्या दिया हुआ है? 400 दिया। तो हमें इस श्रेणी में हमें श्रेणी के पदों की संख्या को ज्ञात करना है ना, और क्या ज्ञात करना है? इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 43 दिया हुआ है, और पदों का योग कितना दिया हुआ है? एस एन दिया हुआ है। एस एन बराबर क्या है? ये 400। हम मान लेते हैं कि पदों की संख्या क्या है? एन मान लेते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ये क्या हो जाएगा आपका? पदों की संख्या एन है। हमने मान लिया कि पदों की संख्या कितनी है? एन है। तब सूत्र क्या हो जाएगा? इसलिए अंतिम पद से यदि देखा जाए तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका? एच एन बराबर ये क्या हो जाएगा? एन अपॉन 2 ए प्लस ये क्या हो जाएगा आपका? एल। ये सूत्र है ना, अंतिम पदों से इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ एच एन का मान मतलब कुल पदों का योग कितना है? यहाँ पर 400 दिया हुआ बराबर एन का मान क्या ज्ञात है हमको? नहीं। ये एन अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ से ए का मान कितना दिया हुआ है? ये 5 धन। यहाँ से देखिए अंतिम पद का मान ए एन या एल का मान क्या दिया है? 43। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका? 400 बराबर ये एन बटे क्या हो जाएगा? 2। 43 धन 5 कर देंगे, या 5 धन 43 तो ये क्या आ जाएगा? 50। फिर यहाँ से देखा जाए क्या आ जाएगा आपका? ये 400 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? ये 25। ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 50 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा आपका? ये 25 कहला जाएगा। 2 दूनी 4 बचेंगे हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10, ये 25 हो गया। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 400 बटे क्या आ जाएगा? ये 25 क्या कर रहा है? गुणा, है ना, इस पक्ष में आएगा तो क्या करेगा? ये भाग बराबर ये क्या हो जाएगा? एन। और 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 होते हैं ना। 25 अट्ठे होते, 25 चौके 100, है ना, और 25 अट्ठे क्या हो जाएंगे? 200। और यदि इसको काटे तो क्या आ जाएगा आपका? काट के देखें क्या अलामत है यहाँ से? ये आ जाएगा आपका 25 अट्ठे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 16 से कट जाएगा ना, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। फिर से यदि देखें सवाल बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और बहुत सही सवाल है। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो श्रेणी में दिया हुआ दी गई एपी में, मतलब हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या दिया? क्वेश्चन में दिया प्रथम पद का मान कितना दिया? 5। अंतिम पद क्या दिया? देखिए अंतिम पद 43 है, तो अंतिम पद को हम काय से दर्शाते हैं? एल से। एल बराबर ए एन बराबर ये क्या है? 43। कुल पदों का योगफल कितना है यहाँ पर? 400।
माना हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर पदों की संख्या, तो हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तब देखिए दिया क्या है, Sn बराबर अंतिम पद से क्या होता है सूत्र, n/2 इंटू a प्लस क्या होता है l हो जाएगा। अब Sn का मान हमने क्या रख दिया यहाँ पर 400, n बटे क्या हो जाएगा 2, a का मान क्या हो गया 5, l का मान कितना आ गया 43, 5 घन 45 किए तो कितना आ गया ये 50, और फिर ये क्या आ जाएगा आपका 50/2 यानी कितना क्या जाएगा वहाँ पर 25 है। अब 25 को हमने क्या कर दिया पक्षांतर, तो 400 बटे क्या हो जाएगा आपका 25 बराबर है, और 25 में इसको यदि डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा आपका 16 आ गया। तो हमें पदों की संख्या क्या मिल गई श्रेणी की 16। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। इधर ध्यान देना ना, सर्वांतर में क्या करना है, इसके लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना क्या आ जाएगा यहाँ पर, माना सर्वांतर क्या है इसका, यहीं से भी मान सकते हैं सर्वांतर भी है, या यहाँ भी मान सकते हैं माना पदों की संख्या n एवं सर्वांतर क्या है दी। तब ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। an का मान कितना आ रहा देख लीजिए यहाँ से 45 बराबर, ठीक है ना। a का मान कितना आ गया देख लीजिए, a का मान क्या है यहाँ पर 5, n का मान हमने क्या निकाल लिया यहाँ से 16 ऋण 1 और गुणित ये क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देख लीजिए ये 5 इधर आएगा तो 45 ऋण का क्या हो जाएगा 5, 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15d। अब ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 40 बराबर ये क्या हो गया 15d, या हम इसको ऐसा लिख सकते